लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मेला एवं उत्पादन पश्चात कृषि किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य स्तरीय कृषि पंडित पुरस्कार प्रदान कर प्रगतिशील कृषि विशेषज्ञों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री चेलुवरायस्वामी और मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कई चुनौतियों और कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार ने जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट कोई एकल दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की निरंतर नीतियों और फैसलों की श्रृंखला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक वर्ष में रखी गई जन कल्याणकारी और जनहितैषी नीति की नींव पर आगे काम किया जा रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर खजाने पर अनावश्यक बोझ डालना या अत्यधिक कर्ज लेकर सभी चुनावी वादों को एक साथ पूरा करना उचित नहीं है। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि जितना बोलना था बजट के मुताल्लिक वो हाउस के अंदर मैं बोल चुका हूं। मैं बजट के मुताल्लिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूंगा। इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथियों ने संभाला, इन सबों की कोशिशों का नतीजा है कि हम इस मौके पे पहुंचे हैं। जैसे संतोष वैद्य साहब ने कहा, तमाम मुश्किलात के बावजूद और जम्मू कश्मीर के कमजोर माली हालत के बावजूद हुकूमत की मुकम्मल कोशिश रही है कि सबसे जरूरतमंद लोगों को हुकूमत के तरफ से एक राहत मिले। कोई बजट अपने आप में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत के तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको आपको पिछले साल के बजट के साथ लेके चलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सीरीज में जो है मेजर्स लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो वेलफेयर, जो पीपल फ्रेंडली अप्रोच हमने पिछले साल अपने बजट के दौरान उसकी बुनियाद डाली, उस बुनियाद पे अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इमारत खड़ी करनी शुरू की। लेकिन एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते ऐसा भी नहीं है कि हम अपने इलेक्शन में किए हुए वादों को एक ही दिन में पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ डालें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र में हेट स्पीच पर कानून लाने जा रही है। उन्होंने बताया, इस विषय पर कानून बनाने के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से अनुरोध किया गया है और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम अहम होगा। करना सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट क्राइम, हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम, हेट स्पीच के कानून बना दो, आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे इस देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना।
हेट क्राइम भी पूरा करप्ट करने के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं सबको साथ लेकर चलाने। श्री गुरु रविदास जी के इस 650वें प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा खुरालगढ़ में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित पूरी कैबिनेट मौजूद रही। इस मौके पर सीएम ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इसे पी लेता है वो दहाड़ना सीख जाता है। हम भी चाहते हैं कि राज्य के हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े साडे संविधान के रचेता, जिन्होंने बहुत छोटे परिवार च उठ के PhDयां कीतियां, बाहरले मुल्कां च भी पढ़े। उस वेले छूआछात का रिवाज हुंदा सी, उन्होंने क्लास च बैठण नहीं दिंदे सी, वो दूरों ही बह के पढ़ते होंदे सी भी की हो रहा किवें। ते बाद दे विच उन्होंने साडा संविधान लिखिया। उन्होंने कहा कि विद्या पढ़ाई जिहड़ी है, विद्या शेरनी दे दुੱਧ वर्गी हुंदी है, जिहड़ा उहनूं पी लूगा वो दहाड़ूगा ही दहाड़ूगा। सो साडा आम आदमी पार्टी वालों, केजरीवाल साहब वालों साडा यही अक्सर विचार रहिंदा कि एजुकेशन ते हेल्थ ये साडी प्रायोरिटी है। स्कूल वधिया बना दिए, हर एक नूं पढ़ाई दा मौका मिले, किसी नूं इस करके पिछे ना रहना पवे कि मैनू टीचर नहीं वधिया मिले, जां मैनू स्कूल नहीं वधिया मिले, जां मैनू किताबां ही नहीं मिलियां वो जिहड़ी अफसर पढ़ाउंदियां हुंदियां। पढ़ाई इक्को जी करती। हुण सरकारी स्कूलों के बच्चे भी, आम गरीबां दे लोग बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों च, वो भी हुण जज बन रहे ने, वो भी बहुत बड़े बड़े पेपर जिहड़े ने वो क्लीयर करके बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं। मैनू इस गल की खुशी है कि चलो परमात्मा ने साडे हिस्से ये चीज लाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्यसभा में नरेंद्र मोदी द्वारा बस्तर ओलंपिक का उल्लेख इस आयोजन की बड़ी सफलता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में भी बस्तर पंडुम का जिक्र कर इस पहल को राष्ट्रीय पहचान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संकल्प और प्रयासों से आज बस्तर तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जो बदलते बस्तर की गौरव गाथा को दर्शाता है। संसद में बस्तर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर पहले आकांक्षी जिले के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। विकास के नया आयाम छू रहा है, कई जगह पहली बार बस चल रही है। ये सौभाग्य है बस्तर का, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, जिसको धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। बहुत प्राकृतिक रूप से वो सुंदर है। वहाँ पर अनेकों जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, वहाँ लंबा चौड़ा अबूझमाड़ का जंगल है, वहाँ का जो धुड़मारास गांव है वो विश्व पर्यटन संस्थान के द्वारा जो 20 बेस्ट विलेज का वर्ल्ड में चयन किया गया, उसमें धुड़मारास का चयन किया गया है। तो ये सौभाग्य है बस्तर क्षेत्र के लिए। और करीब 4 दशकों तक नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रहा पूरा क्षेत्र, जबकि वो क्षेत्र केरल स्टेट से बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अब नक्सलवाद की समाप्ति हो रही है। माने प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कारण और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण, और वहाँ पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन पिछले साल से कर रहे हैं। और पिछले साल 1,65,00,000 हमारे वहाँ के युवा लोग भाग लिए। इस साल 3,91,00,000 लोग भाग लिए। और बस्तर पंडुम भी पिछले साल कराए, इस साल भी कराएंगे। जो संभाग स्तर का है बस्तर पंडुम, उसका शुभारंभ 7 तारीख को देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से होगा, और समापन 9 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा। और बस्तर का और बस्तर के ओलंपिक का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।